कितना अच्छा लगता है ना आप सुबह सो के उठो और एक प्यारा सा बच्चा आपकी गोदी में हो। मुझे पुणे में आके सबसे प्यारी बात यही लगती है कि मैं वेदांत से मिलती हूँ। वेदांत से मिलना ऐसा है कि अभी मेरे लिए स्ट्रेस रिलीफ हो गया है। मतलब मुझे कहीं से भी आकर उसको पकड़ लेना इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना। उसके साथ में जो फीलिंग आती है वो किसी के साथ में नहीं आती। इतना प्यारा और इतना अच्छा लगता है वेदांत मुझे। आज मैं जैसे ही सुबह उठ सो के उठी, आज मुझे ऑफिस जाना था और ये ब्लॉग है ऑफिस के लिए। मेरा आज ऑफिस था और मैंने सोचा आज मैं अपने पूरे दिन को रिकॉर्ड करूँगी। तो मैंने जो अपना दिन शुरू किया वो वेदांत को अपनी गोदी में लेके स्टार्ट किया। इतना प्यारा सा बच्चा है, तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ी देर उसके साथ में निकालती हूँ और फिर उसके बाद में मैं रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस टाइम से पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा प्यार किया उसे, थोड़ा उसके साथ में टाइम स्पेंड किया और बस फिर रेडी हो गई। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पूरा रेडी होने के बाद में स्लीपर्स अपना सैंडल्स पहनने लग गई थी, क्योंकि जो मैंने बेल बॉटम टाइप का कुछ पहना था उसके साथ में जो पहनना होता है वो मेरे पास यहाँ पर नहीं था। तो आई थॉट पहन लेती हूँ, ऐसा स्ट्रैप्स वाला क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना वेदांत को भी थोड़ा नीचे लेके जाए, थोड़ा घुमा दे। तो मैं भैया के साथ ही ऑफिस गई थी आज, क्योंकि भैया का भी ऑफिस अभी हिंजवाड़ी में है। तो हमने सोचा कि साथ में हम लोग चले जाएंगे, साथ में ट्रैवल हो जाएगा तो हेक्टिक नहीं होगा। वेदांत को भी हम लोग अपने साथ में नीचे ले गए थोड़ी देर, सोचा उसके साथ और रह लेंगे। ऐसा लगता है ना एक एक मिनट बहुत कीमती है उसके साथ में। क्योंकि भोपाल जाना है फिर से, तो उसके साथ रहने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं कार में बैठ गई थी और मैं वेदांत से बोल रही थी वेदांत बाय बाय। वेदांत बहुत हंस रहा था। उसके बाद में भाभी जी को वेदांत पकड़ा के हमने उससे बाय बाय किया और फिर हम निकल गए ऑफिस के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी साबूदाना खिचड़ी लाई हुई थी जो भाभी जी ने मुझे बना के दी थी। और क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र है तो मैंने जो नाश्ता है ना दोनों दिन कार में ही किया, क्योंकि कार में भी बोरिंग लगता है। पूरा 1 घंटा आप बस बैठे हो या फिर आप फ़ोन चलाने लग जाते हो। तो मैंने सोचा चलो इतना ही टाइम जो है वो खाते खाते कुछ निकलेगा तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने अपनी जो साबूदाना खिचड़ी थी यहीं पर ले आई और बस मैं वो खाते खाते टाइम पास करने लगी। बाहर के नज़ारे देखने के लायक तो होते हैं, पर सुबह आपको सिर्फ ट्रैफिक देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने सोचा अपनी रिंग को थोड़ा फ्लेक्स करती हूँ धूप में, पर वो तो शाइन ही नहीं मार रही थी। तो ऐसे फिर मेरा दिन शुरू होता है और आई थॉट कुछ क्लिप्स निकाल ली जाए जो मैं रील बना के सॉन्ग्स के साथ में पोस्ट करूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा बहुत सारे क्लिप्स तो बस मैं इसलिए ले लेती हूँ कि कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दूँगी प्यारा सा और इंस्टा पे उसको पोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं यही ट्राई कर रही थी, पर हो ये रहा था कि ट्रैफिक इतना था, धूप आ नहीं रही थी, तो वीडियोज़ उतने अच्छे बन नहीं रहे थे। बट जैसे ही मैं ऑफिस पहुँची इतनी प्यारी सी धूप मुझे मिली। मैंने सोचा मुझे ना धूप में वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। धूप में अलग ही स्किन ग्लो करती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ना मैं ऐसे बिल्कुल ना गाँव के गंवारों के जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कैप्चर करने लगी। मुझे तो ऐसे लग रहा था लोग मुझे देख के यही सोचेंगे कि क्या है ये, मतलब फर्स्ट टाइम देख रही है क्या बड़ी बिल्डिंग्स, या फिर फर्स्ट टाइम ऑफिस आई है, क्या करके आ रही है, ये क्यों रिकॉर्ड कर रही है। मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है आप पब्लिक में अगर रिकॉर्ड करते हो तो, पर स्टिल फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा क्लिप्स तो लेना ही चाहिए। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये ऑफिस बहुत अच्छा है, हिंजवाड़ी वाला जो ऑफिस है ना ब्लू रिच, वो बहुत अच्छा है। वहाँ का जो आसपास का सारा कुछ लोकेशन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर मैं अपने ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए लिफ्ट का बटन दबाया तो, पर मुझे यही याद नहीं आ रहा था कि मेरा ऑफिस कौन से फ्लोर पर है। एक्चुअली मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था, मैं भूल गई थी, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बहुत 1 महीने में एक बार ऑफिस जाने के बाद में समझ नहीं आता कि कौन से फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, यार कौन सा बटन था कौन सा फ्लोर था। तो मुझे फाइनली याद आ गया। इसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद में मैंने अपना एंट्री किया। यहाँ पे गार्ड मुझे बता रहे हैं कि भैया इधर से नहीं इधर से आना है। मतलब यहाँ पे भी 2-2 बार मैंने गेट खींचा और गेट खुल ही नहीं रहा था। तो गार्ड जो अंकल थे
बता रहे थे इधर इधर वाले गेट से आओ, इधर वाले गेट से आओ। फिर से मैंने वही अपना काम किया, जाते सही सबसे पहले वॉशरूम में चली गई थोड़ा बाल-वाल ठीक करने। क्या है ना, ऐसे ही पहुँच गए अपन, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और आई ट्राइड टू कैप्चर माय ऑफिस हियर। देखिए यहाँ पे आपला पुणे, आपला पुणे, आमचे पुणे, क्या है ऐसा कुछ लिखा था, आमचे पुणे, पुणे। फिर उसके बाद में मैं अकेले थी तो मैंने सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए। वैसे चाय नहीं है, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी भी अच्छी मिलती है ऑफिस में। तो अकेले बैठ के थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा काम करके फिर मैं लंच पे चली गई। लंच पे गई तो बाहर देखा कि ऑफिस के बाहर तो स्टॉल्स लगे हुए हैं कपड़ों के, पर वही यार जो मेले में मिलते हैं ना वही क्वालिटी वाले स्टॉल्स मुझे यहाँ पे भी दिखे। तो मुझे लगा कि क्या फ़ायदा है यार, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आके आप ऐसे ही कपड़े सेल कर रहे हो जैसे आप बाज़ार में बेच रहे होते हो। तो क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, थोड़ा चक्कर मार के वापस आ गई। ये वही गिफ्ट है जो पिंक कलर के गिफ्ट रैप में था और आज ये रेड में है। इसकी अलग स्टोरी, अगर आपको ये जानना है कि ये 2 दिन से मेरे साथ में अलग-अलग रैप में क्या कर रहा है, तो आप मुझे बताना कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद में फिर हम थोड़ा काम करने के बाद में शाम के 4-5 बजे निकल गए ऑफ़िस से, थोड़ा आइसक्रीम खाया। उसके बाद मैंने ऑफ़िस के बाहर में आके अपने भाई का वेट किया और फिर उसके बाद में थोड़ा-सा नज़ारा देखा तो लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बारिश हुई तो नहीं, पर पुणे के किसी-किसी एरिया में बारिश हुई है, ऐसा मुझे स्टोरी से पता चला। उतने में मेरा भाई आ गया, तो मैंने सोचा चलो आज का दिन यहीं ख़त्म किया जाए। थक तो जाते हैं क्योंकि घर से करने की, ऑफ़िस जो है घर से काम करने की आदत जो बनी हुई है, उसके कारण इतना ट्रैवल होता नहीं, और कभी होता है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत मेहनत का काम कर रहा है, अलग ही थकान हो जाती है। तो यहाँ से फिर हम अपने घर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे दूर है, निकल गए। बहुत ट्रैफ़िक लगा, बहुत थक गए थे, पर घर जाने की तो खुशी होती ही है।